Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल PEC Academy कुरुक्षेत्र में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक मैंने चैप्टर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th से लिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और इस आर्टिकल को 2014 में और 16 में देन 17 में भी इसको पुट किया गया था सीबीएसई के द्वारा, और 2018 में रिसेंटली इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आया था। तो फ्रिक्वेंटली टाइम टू टाइम इस क्वेश्चंस को बोर्ड के एग्ज़ाम में पुट किया जा रहा है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को आज यहाँ डिस्कस करूँगा आपके साथ, और जल्दी ही इसकी वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। क्या टॉपिक है आज हमारा? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एक बार इसकी डेफिनेशन को मैं लिख लेता हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। It is the average velocity. It is the average velocity with which the free electron get drifted toward the positive end of the conductor. Positive end of the conductor under the influence of an external electric field. It is denoted by Vd. D for V is the velocity and D for drift, that is known as the drift velocity. The drift velocity of electron at room temperature in a conductor is 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की एट रूम टेम्परेचर इन ए कंडक्टर। इन ए कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन ए कंडक्टर in the presence of an electric field is 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons get drifted toward the positive end of the conductor अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको Vd से हम डिनोट करते हैं। V इज द वेलोसिटी एंड D इज द ड्रिफ्ट। D फॉर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो रूम टेम्परेचर पे ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पाई गई है वो है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अभी ये डेफिनेशन आपको और क्लियर हो जाएगी
अगर एक बार हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो क्या है देख लेते हैं एक बार हम। सपोज दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर हैविंग द लेंथ इज से L। मान लेते हैं कि ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है L। अब आप सभी को पता है कि ये मेटल कंडक्टर जो होता है वो कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को। ए मेटल कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी नंबर डेंसिटी जो होती है दैट इज 10⁻29 पर मीटर क्यूब। एज यू नो ए मेटल कंडक्टर consist of a large number of free electrons or conduction electrons whose number density means number of electron per unit volume is 10⁻29 पर मीटर क्यूब। एक मेटल कंडक्टर के अंदर आप सभी को पता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही फ्री हैं, दे आर फ्रीली टू मूव इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बट दे कैन नॉट लीव द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उसके सरफेस को लीव करके चले जाएंगे, वो उसके अंदर ही फ्रीली मूव करते रहेंगे, बट उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सरफेस को लीव कर सके। और उनकी जो नंबर डेंसिटी होती है वो होती है 10⁻29 पर मीटर क्यूब। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते रहेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन, मान ले एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडमली मूव करेंगे तो जो इनकी थर्मल स्पीड देखी गई है, इनकी अगर आप थर्मल स्पीड की बात करेंगे इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इनसाइड द मेटल कंडक्टर, जो एवरेज थर्मल स्पीड है वो है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। The average thermal speed of free electron inside the conductor is 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब इस मेटल के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। कोई किसी डायरेक्शन में जाएगा, कोई किसी डायरेक्शन में जाएगा, और जो इनकी एवरेज थर्मल स्पीड है वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप इनकी वेलोसिटी की बात करेंगे, इट मीन्स वेलोसिटी के साथ आपने एक डायरेक्शन को भी अटैच कर दिया। तो कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, एज दे आर मूविंग रैंडमली। तो जब डायरेक्शन का कंसेप्ट भी इसके साथ ऐड हो जाएगा तो फिर इसका मतलब डायरेक्शन जो है इक्वल एंड अपोजिट होगी। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एट रूम टेम्परेचर इनसाइड द कंडक्टर इज 0। जो द एवरेज थर्मल वेलोसिटी, द एवरेज thermal velocity of the free electron whose are moving randomly in different directions inside the conductor is 0। ये 0 क्यों हुई?
क्योंकि जब आप स्पीड की बात कर रहे थे तो स्पीड में डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं आता, इसीलिए जो स्पीड है वो जब उसमें डायरेक्शन का कंसेप्ट ही नहीं है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डज नॉट मैटर, जो उनकी स्पीड है वो आएगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रैवल होती है। लेकिन जब आप एक वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स आप एक डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शंस जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एडिटिव्स होती हैं, और अगर एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड दे आर मूविंग रैंडमली इनसाइड द कंडक्टर, तो जो उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी उन डायरेक्शंस को जो डिफरेंट डायरेक्शन में है उनके वजह से वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैंने मान लिया कि लेट u1 u2 u3 डैश डैश un be the thermal velocities of n number of free electron। तो इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन वो कितनी होगी, इज फर्स्ट की वेलोसिटी दैट इज u1, सेकेंड की वेलोसिटी दैट इज u2, थर्ड की वेलोसिटी दैट इज u3 एंड n की वेलोसिटी दैट इज un डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0 क्यों हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे थे। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे और वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, एंड सो ऑन। इफ़ दे आर मूविंग रैंडमली, तो जो उनकी कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, कोई भी करंट किसी पार्टिकुलर, कोई भी चार्ज किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, एंड नो करंट इज सेट अप इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब जब इलेक्ट्रॉन जब रैंडमली मूव कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन को हम जरूर मतलब कंसिडर करते हैं। तो उस केस में जो उनकी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब नेट कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स और नो चार्ज कैरियर इज टू बी मूव्ड इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, तो करंट का मतलब ही नहीं है। हेंस नो करंट इज टू बी फ्लो इनसाइड द कंडक्टर। अगर अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, एक कंडक्टर के दोनों एंड्स पे एक पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ नेगेटिव और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ पॉजिटिव। मान लेते हैं कि इसके दोनों एंड्स पे जब एक पोटेंशियल को अप्लाई किया जाएगा, नेगेटिव इस एंड पे दे दिया और पॉजिटिव इस एंड पे दे दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है अब इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर के अंदर जो पहले फ्रीली था, अब एक फोर्स को महसूस करेगा, and it will experience a force due to this external electric field and it is opposite to the direction of electric field। अब वो जब फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने आपको क्या बताया, पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो था वो रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर, तो व्हाट विल हैपन, जो इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर जिसके ऊपर एक चार्ज था, मान लेते हैं Q। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -E।
अब जब वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वो फोर्स होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ लेके जाएगा। इसका मतलब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट हैज गेन सम एनर्जी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से चलेगा ऑन देयर वे, जब नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ चलेगा, तो ये देखिए इस तरह का कर्व्ड पाथ क्यों आ रहा है? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से चलेगा तो इट विल सफर फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स विद द आयंस एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से चला तो उसने फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स किए किसके साथ? इस कंडक्टर के जो आयंस और एटम्स थे। इट विल सफर फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स विद द आयंस एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर्स। अब जब एक कोलिजन उसका होगा तो इट विल लूज इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी को वो लूज कर देगा जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गेन की। लेकिन फिर वो एनर्जी को गेन करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उठेगा, फिर भागेगा, फिर कोलिजन्स होगा। इट मीन्स एवरी टाइम ही हैज टू लूज इट्स एनर्जी और फिर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन इट्स एनर्जी। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर के पास नहीं आ जाता। अब ये जिगजैग मोशन ये क्यों आई? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मतलब मूव कर रहा है, उसकी जो थर्मल वेलोसिटी है, जब वो मान लो मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स कर रहा है, तो उसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है। यहाँ पे आयंस आ गया तो हो सकता है कि इस तरफ बेंड हो जाए, हो सकता है इस तरफ। इसका मतलब जब वो फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स करता रहेगा आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर के दौरान, मतलब जब वो मूव कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो दे विल सफर फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स विद द आयंस एंड एटम ऑफ द कंडक्टर। अब कोलिजन्स के दौरान हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में बेंड हो जाए, फिर हो सकता है वो इस डायरेक्शन में बेंड हो जाए। तो अल्टीमेटली कोलिजन्स के बाद उसकी क्या डायरेक्शन आ रही है? देयर इज नो ए डेफिनेट डायरेक्शन, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन हम तय नहीं कर सकते। तो दे विल सफर फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स एंड इन ईच कोलिजन दे हैव टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो दैट्स व्हाई इन बिटवीन टू ससी कोलिजन दे हैव टू डिस्प्लेस्ड ए कर्व्ड पाथ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर कितना फोर्स लग रहा है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये एक जनरल रिलेशन है, आप सभी को पता है, Q इज द चार्ज। लेकिन यहां पे बात हम किसकी कर रहे हैं? इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फोर्स कितना होगा? दैट इज माइनस ई इंटू ई। ये वो फोर्स होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि दिस फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ लगेगा। नेगेटिव साइन हियर, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, हियर नेगेटिव साइन indicates that the force experienced by the electron due to the electric field is opposite to the एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ आएगा। अब आप सोच रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी तो है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बहुत हैवी होते हैं और वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, इसलिए वो जो है मूव नहीं कर पाएंगे। देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज टू बी मूविंग इनसाइड द कंडक्टर बिकॉज इट इज अ हैवी एंड टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब जो करंट हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बात कर। अब यही तो वो फोर्स है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस इलेक्ट्रॉन पे लगा, जिसकी वजह से उसने एक एनर्जी गेन की। अब जब एनर्जी गेन होगी तो इट मीन्स एक्सेलरेशन आएगी। अब आप सभी को पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर किसी पे भी आप फोर्स लगाओगे तो इट हैज़ गेन सम एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होता है हमारे पास? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो
तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो कितना आ जाएगा आपके पास ma इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, तो a कितना हो जाएगा आपके पास माइनस ई बाई ई इंटू एम। तो एक्सेलरेशन कितनी आई आपके पास, जो एक्सेलरेशन उस इलेक्ट्रॉन ने गेन की व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा था तो उसने कितनी एक्सेलरेशन गेन की ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज माइनस ई इंटू ई बाई एम। एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो आपको पता है कितना होता है 9.1 10⁻31 kg। हालांकि ये जो एनर्जी जो वो गेन कर रहा है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत ही कम होगी, इट इज लिटिल बिट लो। तो इसलिए अब इस एनर्जी को क्या करेगा, दोबारा से नेक्स्ट कोलिजन्स में खो देगा, फिर गेन करेगा, फिर खो देगा, और तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वो पॉजिटिव एंड के पास नहीं चला जाए। इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस पर अप्लाई हुई तो उस पर जो एनर्जी है वो लिटिल बिट लो थी, लेकिन वो भी उसने खो दी। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन है इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हैवी होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई बाई एम। अब यही तो वो एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स के पास दो तरह की वेलोसिटी है। पहली वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स के पास अब कितने तरह की वेलोसिटी है, दो तरह की वेलोसिटी है। फर्स्ट वेलोसिटी कौन सी है उसके पास, इसका मतलब अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट हैज टू वेलोसिटी। फर्स्ट, the velocity which is acquired by the electron by the virtue of its acceleration due to the external electric field, and second is the velocity due to the thermal velocity. It means the electron which is moving inside the conductor, which is moving inside the conductor having two velocities. First, the velocity by the virtue of its acceleration due to the external electric field, E, और दूसरी वेलोसिटी कौन सी होगी उसके पास, जो उसके पास रूम टेम्परेचर पे थी। सेकेंड इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स ने एक एडिशनल वेलोसिटी भी गेन कर ली बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एक वेलोसिटी उसके पास रूम टेम्परेचर पे थी, तो अब उसकी वेलोसिटी बन गई, मान लेते हैं v1। रूम टेम्परेचर पे उसके पास कितनी थी, दैट इज u1 जो कि थर्मल वेलोसिटी है, प्लस अब जो उसने वेलोसिटी गेन की इस एक्सेलरेशन के दौरान, तो क्या वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसका मतलब वेलोसिटी आएगी a इंटू टाउ। इसी तरह जो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी v2, रूम टेम्परेचर पर थी u2 प्लस a इंटू टाउ 2 डैश डैश vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। मैंने आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो थर्मल वेलोसिटी तो उसके पास ऑलरेडी ही थी, दैट इज u1। लेकिन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने जब उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, उस फोर्स के लगने के बाद उसके पास एक एक्सेलरेशन आई जो मैंने ऑलरेडी निकाला है माइनस ई इंटू ई बाई एम।
अब इस एक्सेलरेशन के कारण बाय द वर्च्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन हैज गेन एडिशनल वेलोसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कितनी आएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कितनी वेलोसिटी आई v, दैट इज a इंटू टी। नाउ व्हाट इज a, कितनी एक्सेलरेशन उसने ली, मान लेते हैं a वो मैंने वहां निकाल रखा है, टाइम है उसके पास टाउ 1, जिसमें ये जो टाउ है वेयर टाउ, टाउ क्या है हमारे पास, वेयर टाउ इज द टाइम इलैप्स्ड बाय द इलेक्ट्रॉन in last collision with the ions and atoms of the conductor, जिसमें टाउ क्या है, टाइम elapsed of the electron in the last collision with the ions and atoms of the conductor। तो ऐसा करते हैं, अब इन सभी वेलोसिटीज को ऐड करते हैं, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश vn डिवाइडेड बाय, मैं इसको n ले लेता हूं ताकि मैं इसका एवरेज ले लूं। दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटीज ऑफ n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये देखें आप u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 डैश डैश un प्लस a टाउ n, u1 प्लस a टाउ 1 u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 डैश डैश un प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाई n। तो अब आप ऐसे करें। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है आपके पास, दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मैं क्या कहूंगा, दैट इज Vd, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप करें, दैट इज u1, दीज आर द वेलोसिटीज, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश un डिवाइडेड बाय n प्लस a इंटू टाउ 1, a कॉमन ले लूंगा तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश डैश टाउ n डिवाइडेड बाय n। अब ये टर्म क्या है, आप सभी को पता है, दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, तो इट विल बिकम इक्वल टू 0। Now that is the drift velocity, means it is the average velocity of the free electrons in the conductor in the presence of an external electric field। तो यहां से देखिए ये टर्म 0 हो जाएगी आपकी, दिस विल बिकम इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज a इंटू टाउ, ठीक है, वेयर टाउ इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश डैश टाउ n डिवाइडेड बाय n। और यहां से आप अगर Vd निकालेंगे, व्हाट इज e हम ऑलरेडी जानते हैं, माइनस e इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। दिस इज द एवरेज थर्मल, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई, सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी
कि आप बात करेंगे दैट इज Vd ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितनी आएगी, -e/m/टाउ। ये बता रही है हमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अपोजिट है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसी तरह अगर आप बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कितनी आएगी आपके पास, e/e/m/टाउ, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज -e/e/m/टाउ, and this is the drift velocity of drift speed of electron that is e/e/m/टाउ। तो जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के अंदर वो कितनी आई, -e/e/m/टाउ। इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इनसाइड द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज -e/e/m/टाउ। ये टाउ यहाँ पे क्या है हमारे पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये टाउ हमारे पास क्या है यहाँ पे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टाउ इज, टाउ क्या है आपके पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या मतलब है इस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मीन्स n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मीन्स द टाइम elapsed बाय द n number of electrons in last collisions with the atoms or ions of the conductor। तो this is the discussions about complete discussions about drift velocity। बहुत ही important आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों, और फ्रिक्वेंटली जो है CBSE इसको आपके एग्जाम में पुट करती है। एवरी टाइम इसे पेपर में देखने को मिलता है 2 या 3 मार्क्स का। तो इसीलिए मैं इसकी वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही आप तक पहुँचा दी जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। सो माय डियर स्टूडेंट, at last I'm saying if you like my videos, like my efforts, like my work, ठीक है, then please don't be forget to like, share and subscribe। धन्यवाद।